जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद दवी में। तो आज का हमारा बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक, इससे पहले अपने 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम होगा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। जीके जीएस पढ़ते हैं और साइंस के क्वेश्चन, यानी कि टोटल हमारे 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और बताएंगे उसका आंसर आप। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला दिया हुआ है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र उन सीआरपीएफ कर्मियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, अगला देखते हैं वो क्या है। तो इसमें से आपको बताना है इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। ठीक, ये अब देखेंगे दूसरा आंसर, बताएंगे इसका, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया। बताएंगे दूसरे का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया है। तो बताएंगे तीसरे का राइट आंसर। तो देखेंगे, प्लूटो गणतंत्र सही है, अरस्तु राजनीति सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज गलत, महात्मा गांधी से संबंधित था। ठीक, ये हिंद स्वराज, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधि के शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। तो बताएंगे 4वे का राइट आंसर, 4 का, तो ब्रिटेन का हो जाएगा। 5वां देखेंगे, निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है। तो देखते हैं कौन सहायक नहीं है, इसमें ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले। तो निर्बाध बाजार नीति है, सीआरआर है, बैंक दर है, और सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन। तो कौन सा है जो आवश्यक नहीं है। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा पहला, निर्बाध बाजार नीति। नेक्स्ट, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। तो कहाँ पर देखा जाता है, बताएंगे किस प्रकार में। तो 6 का हो जाएगा 4, सरकार का समाजवादी प्रकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बताएंगे राइट आंसर, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोका लेखा समिति हो जाएगा। 7वें का राइट आंसर बोलना है, तो बिल्कुल सही, लोका लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। तो बताएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 8वें का, तो जल्दी से बताएंगे, वो हो जाएगा विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो वो थे श्री व्योमकेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी कहा जाता है। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। तो बताएंगे 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो किसके दौरान, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, किसके दौरान विशिष्ट पहचान रखते थे। तो बोलेंगे यहाँ से, बताएंगे राइट आंसर, बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में, फिर गुप्त काल में। तो 11वां का राइट आंसर आपका बोलना है, वो हो जाएगा बुद्ध के युग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। तो वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 12वें का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू हुआ था ये दांडी मार्च, 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। ठीक, इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो बताएंगे 13 का राइट आंसर, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो होता है कोई उच्च न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। 14 का राइट आंसर बोलना है, तो हो जाएगा जन्म मृत्यु दरों के बीच अंतर। नेक्स्ट, कार्यांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है। तो कार्यांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है। 15 का राइट आंसर बोलना है आपको, वो हो जाएगा संरचना और गठन। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो कौन सा है, बताएंगे भूमध्य सागर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 16 का बताना है राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, भूमध्य सागर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनिमय किसके दौरान होता है? तो इसका भी राइट आंसर बता देंगे 17 का, तो हो जाएगा स्थूल पट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसमें बहुत बाह्य त्वचा पाई जाती है? तो 18 का राइट आंसर बोलना है बाह्य त्वचा, तो नेरियम कनेर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इधर, द्रुमाव शेष यानी कि स्लैश और वन कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? 19 का बताना है, तो वो हो जाएगा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो मंजूषा बताना है 20वें का राइट आंसर। तो मंजूषा कहाँ पे थी? ये थी अंग क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहीं पर, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहाँ जाने वाला मंत्रालय है? तो किसे कहा जाता है हरित मंत्रालय? 21 का बताना है आपको राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण एवं वन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस राज्य में आमा जंगल योजना यानी कि मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि एक राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है? तो 22 का बताना है आपको राइट आंसर, वो हो जाएगा उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्या हो जाएगा? आर के नारायण हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताएंगे 23 का, तो बिल्कुल सही आर के नारायण। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो होता है क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी दिया जाता है। और देख लेते हैं यहाँ पे अगला, भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून रोकथाम निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया? बताएंगे 25 का राइट आंसर जल्दी से, तो वो हो जाएगा कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए। चलिए इसका भी देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो बताएंगे वो अनुच्छेद कौन सा है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, 26 का बताना है आपको राइट आंसर, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 370 हो जाएगा। ठीक, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताएंगे 27 का राइट आंसर कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका मैसूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य फसलों में ये शामिल है, तो खाद्य फसलों में कौन कौन शामिल है? 28 का बताना है, तो हो जाएगा खाद्यान्न, दालें, खाद्य और तिलहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो जल्दी से बताएंगे, हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा या फिर महालोविस का 2 सेक्टर मॉडल हो जाएगा? बताएंगे जल्दी से 29 का राइट आंसर, तो हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा सही नहीं है। 30 का राइट आंसर। ठीक, देखिए पहला लिखा है PIL पब्लिक इंडस्ट्रीट लिटिगेशन, यही गलत है पहला ही। CNG सही लिखा हुआ है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सही है, SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सही है, KYC नो योर कस्टमर सही है। ठीक, पहला ही गलत है आपका। इसका सही क्या होता है आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक, इंडस्ट्यूट की जगह इंटरेस्ट होगा। ठीक, बस अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया लेखक दिया हुआ है, एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, तो मैच करना है आपको सीधा सीधा। ठीक, तो मैच कर देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, जल्दी से मैच करिए। चलिए देख लेते हैं फिर और मिला देते हैं जल्दी से इसको। ठीक, पहला क्या दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए में डायनेक कुक दिया है, तो डायनेक कुक किसका है? तो वो है इनका द न्यू विल्डरनेस का है। ठीक, दूसरा आपका दिया है क्या दिया हुआ है? तित्सिथि डांगेर बगा डांगरेम बगा दिया हुआ है। ठीक, तो दूसरे का बताएंगे बी का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, दिस मार्नेबल बॉडी हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे माजा मैंगिस्टे, देखेंगे कहाँ पर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द शैडो किंग, कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। और ये हो जाएगा औनी देवसी, ये शुगर हो जाएगा। ठीक, बर्न्ट शुगर हो जाएगा। तो ये थे आपके, अब ऑप्शन में बता देते हैं कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 32 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन कौन एक सबसे प्राचीन लौह अयस्क है? तो बताएंगे 32 का राइट आंसर कौन सा सबसे पुराना है? तो हेमेटाइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, महाकाव्य महाभारत रचा गया
तो महाकाव्य यानी कि महाभारत किसने लिखा है? तो क्या बोलेंगे जल्दी से? वेद व्यास जी ने लिखा है या किसने लिखा है? 33 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, वेद व्यास जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? तो बताएंगे इनमें से कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलक्षित नहीं है? तो वह है लिपि, जिसका कूटवाचन नहीं किया गया। नेक्स्ट, बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? तो बिहार के किसे बोला जाता है? नागार्जुन या फिर या विद्यापति को? 35 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो दोनों ही गलत है। रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है राष्ट्र कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था किसको हटाकर? तो क्या बोलेंगे? नंदवंश हो जाएगा 36 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, नंदवंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? तो वो थे राणा प्रताप, अकबर के विरुद्ध लड़े थे। किसके? अकबर के हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? तो देख लेते हैं इनमें से और बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 39 का राइट आंसर? मनेर स्थित शाहदौलत का मकबरा। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? इस बार बताना है कि शिवाजी किसके विरुद्ध लड़े थे। ठीक, तो क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर बताएंगे? तो वो था औरंगजेब। ठीक, शिवाजी किससे लड़े थे? औरंगजेब से। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दास कैपिटल आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। आपका उधर प्रीवियस से पढ़ाते हैं तब बिहार का, उसमें भी पूछता है। बिहार एसएससी है तो इसमें भी पूछ रहा है। देखिए, यातायात का सस्ता साधन कौन सा है? तो बताएंगे 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जलमार्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकाम स्टेटाइट सॉफ्टस्टान खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे 43 का राइट आंसर। तो वो हो जाएगा मुंगेर में। डांडी कूच संबंधित है? तो किससे संबंधित है? क्या बोलेंगे? नमक से संबंधित है। तो बिल्कुल सही, नमक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लाया जाता है? तो सेवक राम। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो क्या बोलेंगे? भागलपुर हो जाएगा 47 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, मोपला बगावत हुई थी, केरल में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डी गामा भारत आया 1400 कब आया था? 1498 में आया था। दूसरी बार 1502 में आया था। कालीकट बंदरगाह पर राजा सुमेरन जी ने उनका स्वागत किया था। बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह किस जगह पर है? तो वह जो है बाढ़ है, यहाँ पर है। ठीक, कहाँ पर है? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और बताएंगे इसका राइट आंसर है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो बताएंगे 51 का राइट आंसर। तो वो थे मैक्सवेल थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो 52 का राइट आंसर बताना है 52 का। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पदार्थ की चमक पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? तो बोलेंगे 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दृष्टि के स्थायित्व। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो क्या बोलेंगे? अपवर्तन या फिर परावर्तन? जल्दी से बताएंगे, या फिर लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन? 54 का राइट आंसर हो जाएगा लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन के कारण। ठीक, फोटान किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? 55 का बताना है। तो हो जाएगा प्रकाश का। ये भी आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्रकाश बिखराव किस में होता है? तो क्या बोलेंगे? कोलाइडी घोल में। क्या हो जाएगा 56 का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से? तो वो हो जाएगा बिल्कुल सही, कोलाइडीय घोल में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन भी देख लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, कपड़ों पर जंग के दाग
किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो बोलेंगे क्या हो जाएगा, आक्जेलिक अम्ल हो जाएगा इसका 58 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही आक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, कौन सा है जल्दी से बताएंगे। बायोथिनॉल है, क्रेसॉल है, एन क्या लिखा हुआ है, एन लॉरॉक्सीलेनोल है। 59 का बोलना है, तो यही है एन लॉरॉक्सीलेनोल। अगला देखेंगे छुई मुई, यानी कि छुई मुई पौधे के वैज्ञानिक नाम क्या है। छुई मुई टच मी नॉट, आपने देखा होगा, आप जैसे उसके पास जाएंगे छुएंगे वो एकदम क्या हो जाएगा, सिकुड़ कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा एकदम से, ठीक। तो 60 का बताना है आंसर आपको, वो हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है आपका मिमोसा पुडिका हो जाएगा, ठीक। छुई मुई टच मी नॉट जो पौधा होता है आपका। अगला देखेंगे सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, बताएंगे 61 का, तो वो है डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का। नेक्स्ट, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है, तो जल्दी से बताएंगे 62 का, वो हो जाएगा फ्यूरान हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है, तो ग्रेफाइट की संरचना कौन सा है, षटकोणीय के दृढ़ त्रियामी हो जाएगा, बोलेंगे 63 का राइट आंसर, तो हो जाएगा षटकोणीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रक्त के जमाव के लिए आवश्यक है, रक्त बिंबाणु हो जाएगा इसका राइट आंसर 64 का, तो बिल्कुल सही रक्त बिंबाणु। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो वहाँ पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी से बताएंगे 65 का, तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। अगला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, जल्दी से बताएंगे 66 का राइट आंसर, तो सबसे ऊंचे स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है, बताएंगे क्या हो जाएगा, धनेश हार्नविल हो जाएगा 67 का, तो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया गया, तो क्या बोलेंगे, शाही हो जाएगा इसका राइट आंसर 69 का, तो बिल्कुल रुक जाइए, सॉरी 68 का बोलना है आपको, तो बिल्कुल सही शाही हो जाएगा। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है, 69 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो वर्गीकरण से संबंधित है। अगला भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर 70 का, वो हो जाएगा आपका फाइटोक्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तरफ बैक्टीरिया दिया हुआ है, संक्रामक स्रोतों का सूची 2 में दिए गए तत्जनित रोगों से मिलान कीजिए, ठीक। तो बैक्टीरिया से क्या होता है, तो बैक्टीरिया से क्या होता है तपेदिक, ठीक, ये हो गया। और फंगस से क्या होता है दाद होता है, ठीक। और सी का प्रोटोजोआन से काला जार, और वायरस से इन्फ्लुएंजा, यानी कि ऑप्शन बी दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं, ठीक। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तो तंत्रिका कोशिका होता है 73 का राइट आंसर, ठीक, तंत्रिका कोशिका। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं, कौन सा होता है, बोलेंगे किस मंडल पे होते हैं, जल्दी से बताएंगे 74 का, तो होता है आयन मंडल हो जाएगा राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, किसी भी विस्तृत पूर्ण स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठक का पता होता है A1 होता है, ठीक। तो ये थे आपके पूरे 75 क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।